गाइज आप लोगों ने कई सारी ऐसी हॉरर स्टोरीज तो जरूर सुनी होगी जिसके अंदर किसी भूत ने इंसान को पजेस्ट करा हो या फिर किसी के घर के अंदर भूत हो। लेकिन क्या आप लोगों को पता है हमारे इंडिया के अंदर, हमारे भारत के अंदर एक ऐसा रेलवे स्टेशन भी एग्जिस्ट करता है जो कि लगभग 42 इयर्स तक के लिए बंद कर दिया गया था। उसे बंद करने का सिर्फ एक ही रीजन था और वो रीजन था वहाँ पर भटकती हुई एक आत्मा का। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक इन माय न्यू हॉरर एपिसोड। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ एक ऐसी रियल हॉरर स्टोरी, एक ऐसे रेलवे स्टेशन की स्टोरी जिसका नाम है बेगुन कुदार रेलवे स्टेशन। गौरव नाम का एक टिकट कलेक्टर जिसकी पोस्टिंग बंगाल के एक छोटे से इलाके में बने रेलवे स्टेशन में हुई थी। उस रेलवे स्टेशन का नाम था बेगुन कुदार रेलवे स्टेशन। गौरव रिक्शे में बैठकर पहली बार वहां जा रहा था। गौरव वहां पहुंचा ही था लेकिन तभी उसके रिक्शे वाला उससे पैसे मांगने लगा। इस रिक्शे वाले के चेहरे पर पसीना साफ साफ दिख रहा था। ऐसा लग रहा था वो किसी चीज से बहुत ज्यादा घबराया हुआ है। गौरव अपने वॉलेट से पैसे निकाल ही रहा था कि तभी रिक्शे वाला बोला, साहब जल्दी पैसे दीजिए, मुझे यहाँ से निकलना है। गौरव के पास खुले पैसे नहीं थे और वहां तक का किराया 60 रुपए था। तो गौरव ने 50 रुपए अपने वॉलेट से जैसे ही निकाले तो वो रिक्शे वाला बिना कुछ बोले चुपचाप वो पैसे पकड़कर वहां से चला गया। गौरव को रिक्शे वाले की हड़बड़ाहट बहुत अजीब लगी, पर वो स्टेशन बहुत देरी से पहुंचा था तो उसे अभी बहुत काम करना था। तो गौरव ने उस रिक्शे वाले को नजरअंदाज किया और स्टेशन के अंदर चला गया। उसे वहां सफाई करते हुए कई सारे वर्कर्स मिले। गौरव जैसे ही उसके करीब गया वो आदमी मुस्कुराया और गौरव को स्टेशन दिखाने लगा। गौरव ने जब स्टेशन को पूरी तरह से खाली देखा तो उसने मजाक में वो वर्कर से पूछा कि यहाँ पर हमेशा इतना ही सन्नाटा रहता है क्या, या फिर कोई आता जाता भी है। ये बात सुनते ही उस वर्कर ने एक अटपटा सा जवाब दिया। उसने कहा, हाँ कोई गांव वाला आए ना आए लेकिन वो जरूर आएगी, बट वो कौन वो किसी को नहीं पता। इतना ही कहकर वो वर्कर चुप हो गया। गौरव ने उससे पूछा वो कहना क्या चाहता है। इस पर वो वर्कर ने कोई जवाब नहीं दिया और बात को टालने के लिए वो गौरव के लिए चाय लेने चला गया। आज गौरव की स्टेशन की पहली रात थी और वो अपने पहले ही दिन वहाँ के रजिस्टर अपडेट करने लगा। तभी ट्रेन के जोर से हॉर्न की आवाज आई। उस रात की पहली ट्रेन जो बेगुन कुदार रेलवे स्टेशन से गुजर रही थी, उसे चार्ट के हिसाब से तो स्टेशन पर रुकना चाहिए था, मगर ट्रेन बिना रुके उस स्टेशन से आगे जाने लगी। तभी गौरव ने देखा एक लड़की उस ट्रेन के पीछे पीछे उस ट्रेन को रोकने के लिए भाग रही थी और जब वो उठकर प्लेटफॉर्म तक पहुंचा तो वो लड़की उसे कहीं नहीं दिखाई दी। गौरव को लगा कि शायद ये इसका कोई कोइंसिडेंट होगा, मगर ये बिल्कुल गलत था और वो वापस अपने ऑफिस में आकर बैठ गया। करीबन आधा घंटा बीता, तभी एक और ट्रेन उस स्टेशन पर आई, लेकिन फिर से उसी तरह वो ट्रेन उस स्टेशन पर नहीं रुकी और आगे भागने लगी। ट्रेन तो आगे चली गई लेकिन फिर से इस बार गौरव ने उस ट्रेन के पीछे भागती हुई उसी लड़की को देखा, पर वो लड़की ट्रेन के पीछे दौड़ती हुई आगे तक चली गई और वो भागता हुआ फिर से जैसे स्टेशन के पास पहुंचा तो वो लड़की वहां से गायब हो चुकी थी। एंड ये वो टाइम था जिसमें गौरव को थोड़ा थोड़ा शक होने लगा। उसे अब ऐसा महसूस हो रहा था कि कुछ ना कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ जरूर है, लेकिन क्या गड़बड़ है वो उसे बिल्कुल नहीं पता थी। इसीलिए उसने डिसाइड करा वो अगली ट्रेन का वेट उसी प्लेटफॉर्म पर करेगा। उसे लगा ट्रेन का ड्राइवर उसे सामने खड़ा देख ट्रेन जरूर रोकेगा और करीबन आधे घंटे बाद फिर से वहां पर एक ट्रेन आई और इस बार ड्राइवर ने गौरव को देख तो लिया था, लेकिन पता नहीं अचानक से क्या हुआ, उस ड्राइवर ने फिर से ट्रेन की रफ्तार बढ़ा दी और उस प्लेटफॉर्म के सामने से तेजी से निकाल कर ले गया। गौरव ने पीछे से आवाज लगाने की भी कोशिश करी, लेकिन तभी उसने देखा एक लाल साड़ी पहनी लड़की उस ट्रेन के पीछे पीछे बहुत तेज भागने लगी, क्योंकि वो लड़की उस ट्रेन की रफ्तार के साथ साथ ही भाग रही थी, जो कि सच में काफी ज्यादा क्रीपी था।
डर के मारे वो अपने ऑफिस के अंदर आ गया और अपने ऑफिस को अंदर से बंद करके चुपचाप बैठ गया। वो ऑफिस के अंदर बैठकर जैसे ही अपने आप को थोड़ा रिलैक्स कर रहा था, अपने आप को थोड़ा नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसने अपनी ऑफिस की विंडो से स्टेशन की तरफ देखा और जो उसे दिखा उसे देखकर उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। गाइज, अगर आप लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक वॉच कर लिया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप लोगों के पास भी कोई हॉरर स्टोरीज है, रियल हॉरर स्टोरीज, तो डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम आईडी होगी, आप लोग मुझे वहां सबमिट कर सकते हो। तो चलिए स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। गौरव ने जो खिड़की से देखा वो था उसी लड़की का कटा हुआ सर। गौरव उसे देखकर बहुत तेज चीखा और स्टेशन के पीछे वाले दरवाजे से बाहर भाग गया। गौरव दौड़ता दौड़ता स्टेशन से करीब आधा किलोमीटर दूर आ गया और वहीं पर फुटपाथ पर उसे एक आदमी मिला। वो आदमी घबराए हुए गौरव की आहट से अचानक उठ गया और वो उस आदमी को अपने साथ हुए उस क्रीपी इंसिडेंट के बारे में सुनाने लगा। फुटपाथ पर सोए उस आदमी ने गौरव की यूनिफॉर्म को पहचान लिया और उसे मुस्कुरा कर कहने लगा अगर उसे अपनी जान की परवाह है तो अभी वहां से भाग जाए। और उसने बताया कि ये स्टेशन कोई आम रेलवे स्टेशन नहीं है, यहाँ पर कई सालों से एक स्पिरिट भटक रही है जिसके वजह से इस स्टेशन को 1960 से 2009 तक बंद कर दिया गया था और 2009 में इसे फिर से स्टार्ट किया गया। स्टेशन को बंद करने की सिर्फ एक ही कहानी थी। लगभग 50 साल पहले रात के समय उसी स्टेशन से एक ट्रेन गुजर रही थी और करीबन 21 साल की लड़की उस ट्रेन के नीचे आ गई। शुरुआती दिनों में तो वहां पर कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे करके 5-6 महीने बीते तो एक लड़की जो करीबन उसी की उम्र की थी वो हर एक ट्रेन के पीछे भागने लगती थी। बल्कि जो उस स्टेशन के अंदर लोग काम करते थे उन्हें भी धीरे धीरे करके उस लड़की ने मौत के घाट उतार दिया। जब से ये बात वहां पर फैलने लगी कि यहाँ पर किसी लड़की की आत्मा भटकती है तो उस स्टेशन के अंदर कोई भी काम करने के लिए नहीं आता था और अगर कोई आ भी जाता तो उसकी मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो जाती। गवर्नमेंट ने इस रेलवे स्टेशन को 1960 से लेकर 2009 तक बंद कर दिया, बट 2009 से इस रेलवे स्टेशन को फिर से खोल दिया गया है। स्टेशन को खोलने के बाद गौरव ही पहला टिकट कलेक्टर था जो वहां पर नौकरी करने के लिए आया था, लेकिन जैसे ही गौरव को ये सारी चीजों के बारे में पता लगा तो वो वहीं उसी समय अपनी नौकरी छोड़कर वहां से अपने गांव वापस भाग गया और ड्यूटी पर ना आने के वजह से गौरव को सस्पेंड भी कर दिया गया। मेरे हिसाब से वो उसका एक बहुत अच्छा डिसीजन था, क्योंकि नौकरी तो वो कहीं पर भी कर सकता है, लेकिन अगर उसकी जान चले जाती तो वो उसे दोबारा कभी नहीं मिलती। ओके सो गाइज, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज की हॉरर स्टोरी आपको कैसी लगी और क्या आप कभी इस हॉन्टेड रेलवे स्टेशन के पास गए हो। एंड एक छोटी सी बात और मैं बताना भूल गया कि इस रेलवे स्टेशन के आगे से अगर आज भी कोई ट्रेन गुजरती है तो ड्राइवर अपनी ट्रेन की स्पीड बढ़ा लेता है और अंदर जितने भी पैसेंजर्स बैठे हैं वो सारे के सारे अपनी खिड़कियां बंद कर लेते हैं। और गाइस, कमेंट्स में एक और छोटी सी बात जरूर बता देना कि आप लोगों को मेरी स्टोरी सुनाने का तरीका कैसा लगता है, क्या मुझे इसको चेंज करना चाहिए या फिर इसे इम्प्रूव करना चाहिए। तो प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर नीचे जरूर दे देना। तो मिलता हूँ आप लोगों से एक और हॉरर एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।